हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और उसके अपडेट्स और साथ के साथ जो वहाँ पे कंटेंट पढ़ाया जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो आता है उसकी पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। और मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई अपडेट लेके, और इस बार जो वैकेंसी आई है वो आई है कोल इंडिया जो लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे वैकेंसी जो निकली है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो है ये पोस्ट निकली है। इसके बारे में हम लोग फटाफट से बात करते हैं। तो सारी चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है, क्या सैलरी है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न है, हर चीज़ डिस्कस होगी। सेशन को फटाफट से लाइक करिए और शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ ताकि ये सबके पास पहुंच जाए। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। डेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अप्लाई कब से कर पाएंगे? आज से 15 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 फरवरी। तो आप शुरू आज से कर सकते हैं, आखिरी दिन है अप्लाई करने का 14 फरवरी। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं वैकेंसी कितनी है। बेटा टोटल वैकेंसी है लगभग 450 के आसपास, 448 है। तो इसमें कितनी वैकेंसी है, किस डिसिप्लिन की कितनी है देखते हैं। देखिए पहले है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 20 वैकेंसी है इंक्लूडिंग बैकलॉग। एनवायरनमेंट के लिए 28 है, एनवायरनमेंट वालों के लिए 28 है। फाइनेंस के अंदर भी जॉब्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 103 है। 103 वैकेंसी इज अ गुड नंबर फॉर फाइनेंस। तो जो भी फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है। लीगल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 18 वैकेंसी है, लीगल के लिए 18 वैकेंसी है। मार्केटिंग और सेल्स, मार्केटिंग और सेल्स की 25 वैकेंसी है, 25 वैकेंसी है मार्केटिंग और सेल्स की। इसके अलावा यहाँ पे है मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट वालों की 44। तो यहाँ पे बेटा अलग अलग स्ट्रीम वाइज वैकेंसी है, जनरल वाली भी है और कुछ जो सबके लिए नहीं है, कुछ अलग अलग हैं। जैसे एचआर पर्सनल है तो एचआर वाला ही अप्लाई कर पाएगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस के लिए जा पाएगा, लीगल वाला जो ग्रेजुएट है वो लीगल के लिए जा पाएगा। तो 97 वैकेंसी एचआर में भी अच्छा खासा नंबर यहाँ पे देखने को मिला है। देन सिक्योरिटी में 31 वैकेंसी है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। और फिर कोल कॉर्पोरेशन की जो वैकेंसी है वो है 68 वैकेंसी है कोल कॉर्पोरेशन में, और टोटल वैकेंसी है 434, लगभग 450 के आसपास। 434 इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो और इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट की। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में मिनिमम 2 साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, राइट। और ये ऑब्वियसली कम्युनिटी डेवलपमेंट में हो, रूरल डेवलपमेंट में हो, या फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी में हो, रूरल ट्राइबल डेवलपमेंट, इस तरह का कोई आपने जो है आपने 2 साल का पीजी डिप्लोमा या पीजी किया हो, मास्टर डिग्री किया हो, और उसमें 60% नंबर भी आने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। या फिर एक और ऑप्शन है कि अगर आपने 2 साल का पीजी डिग्री किया हो सोशल वर्क के अंदर, राइट। फिर से वही स्पेशलाइजेशन वही है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। तो अगर आपने सोशल वर्क में कुछ किया है, राइट, आपने पीजी डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन आगे आती है एनवायरनमेंट वाली। तो एनवायरनमेंट वाली में कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिनका फर्स्ट क्लास डिग्री है, मतलब 60% नंबर चाहिए, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से करा हो या कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री हो तो भी कर सकते हैं। विद पीजी डिग्री डिप्लोमा, अगेन एनवायरनमेंट वाले ही चलेंगे, कोई भी डिग्री नहीं चलेगी, एनवायरनमेंट में ही होना चाहिए, राइट। तो एनवायरनमेंट में अगर आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको मास्टर नहीं चाहिए, मास्टर चाहिए कि नहीं एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डिग्री इन एनवायरनमेंट साइंस और एनी इंजीनियरिंग डिग्री विद पीजी डिग्री डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल साइंस। तो अगर आपके पास डिग्री है, बीटेक है, या तो आप तो कर सकते हैं, या फिर आपके पास बीटेक एनवायरनमेंट में नहीं है, बीटेक एनवायरनमेंट वाले कर सकते हैं, या फिर कोई और बीटेक है उसके साथ पीजी आपने एनवायरनमेंट में किया है तो आप कर सकते हैं। मतलब एनवायरनमेंट का कुछ होना चाहिए, या तो बीटेक हो या बीटेक कोई और है और उसके साथ पीजी आपने एनवायरनमेंट में किया तो भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ फाइनेंस वाले में क्या चाहिए? फाइनेंस वालों के लिए सीए और आईसीडब्ल्यूए वाले ही फाइनेंस में जा सकते हैं, राइट। और लीगल वाले
ग्रेजुएशन चाहिए लॉ में LLB 3 साल की या 5 साल की जो है आपकी, और मिनिमम 60% इसमें चाहिए। तो ग्रेजुएशन जो लॉ वाली है 3 साल वाली, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मार्केटिंग एंड सेल्स, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 2 साल का आपका MBA चाहिए, स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग के अंदर चाहिए, 60% आपके पास नंबर भी होने चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट वाले इंजीनियरिंग डिग्री जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में करते हैं, 2 साल की उनकी MBA डिप्लोमा है अगर मैनेजमेंट में तो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले विद 2 ईयर MBA आप कर सकते हैं मटेरियल मैनेजमेंट में। और फाइनेंस और HR और पर्सनल में क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए विद एटलीस्ट 2 ईयर PG डिप्लोमा, मतलब मास्टर भी चाहिए, और ये आपको HR वाली लाइन के अंदर चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी में ग्रेजुएट वाले कर सकते हैं। तो बेटा जो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये है सिक्योरिटी वाला। और सिक्योरिटी में भी कुछ पोस्ट आई थी, कितनी थी, सिक्योरिटी में आपकी 31 पोस्ट थी। एक तो इसमें आप जा सकते हो, नॉर्मल ग्रेजुएट है, तो मैंने कहा था नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए भी जॉब्स हैं। आगे आता है कोल प्रिपरेशन। तो कोल प्रिपरेशन में आपके स्पेशली केमिकल या मिनरल इंजीनियरिंग वाले या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वाले ही जा सकते हैं। तो ये कोल प्रिपरेशन भी एक पोस्ट है जिसमें केमिकल वाले, मिनरल इंजीनियरिंग वाले, ये लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगेन 60% इसमें चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ लिखी है कि HR पर्सनल में जो ऑनलाइन डिग्री करते हैं, पार्ट टाइम डिग्री करते हैं ओपन डिस्टेंस से, वो HR वाले में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगेन आपको कोल प्रिपरेशन और मटेरियल मैनेजमेंट वाले में, एनवायरनमेंट वाले में फुल टाइम रेगुलर कोर्स चाहिए। तो बहुत सारी जगह पे फुल टाइम कोर्स मांगा गया है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई जगह पे पार्ट टाइम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। सिक्योरिटी वाले के अंदर आपको अलग से एक्सपीरियंस चाहिए। देखो जो ग्रेजुएशन वाला मैंने आपको कहा था, तो ग्रेजुएशन डायरेक्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन वालों को भी एक एक्सपीरियंस चाहिए। किसका एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर में, एग्जीक्यूटिव कैडर में, और जो कि आपने किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया हो, आर्म्ड फोर्स के साथ किया हो, या CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में किया हो, या फिर आपका मिनिमम 5 साल का सर्विस रहा हो ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कैडर पे विद एनी गवर्नमेंट PSC या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर 5 साल आपने काम किया हुआ तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। या फिर आपका एक्सपीरियंस है इन एनी अदर गवर्नमेंट PSC प्राइवेट में, वुड बी कंसीडर ओनली इफ दे आर हैविंग इन एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटी में ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। ठीक है, और जो अपेयरिंग वाले हैं ग्रेजुएट वाले, वो भी अपना भर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के टाइम पे आपको अपने, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको डिग्री क्लियर दिखानी पड़ेगी, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें और क्या दिया हुआ है, बहुत जगह पे देखो फुल टाइम कोर्स मांगा है, उस बात का ध्यान रखिए। और इसमें कौन सी खास बात है, इसके अलावा मेन तो यही है। ठीक है, नाउ एनीथिंग एल्स। अच्छा, इसका जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, एक पेपर यहाँ पे होगा और उसी के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका पेपर का पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें ना आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे 40, पहले पेपर में जनरल वालों को 40 नंबर लाने पड़ेंगे, और ये पेपर 100 नंबर का होगा जिसमें से आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये पहला पेपर हो। दूसरा पेपर 2 होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे आप लीगल के लिए जा रहे हो तो लीगल वाला, IT के लिए जा रहे हो तो IT वाला, मतलब जो भी स्ट्रीम है, फाइनेंस के लिए फाइनेंस वाला। तो आपका पहले पेपर में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK आएगा, और दूसरे में आपका प्रोफेशनल वाला पार्ट आएगा, और 100 में से आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे 40, राइट, जनरल वालों के लिए। ठीक है, इसी के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे 30 साल। 30 साल कब तक हो जानी चाहिए, 30 सितंबर 2024। रिलैक्सेशन भी है एज पर कैटेगरी, 30 साल वाली जो है एज लिमिट है। यहाँ पे सैलरी कितनी है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो 50,000 सैलरी होगी, 50,000 रुपये आपकी सैलरी होगी जब आप ज्वाइन करेंगे। 1 साल के बाद आपकी सैलरी 60,000 हो जाएगी, और ये बेसिक पे है बेटा, ये जो है आपका बेसिक पे है। इनिशियल बेसिक पे 50,000 है, यानी कि सैलरी लगभग 90,000,
95,000 के आसपास मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। सो आपका बेसिक अगर 50 है तो मान के चलिए कि आपको आराम से 90,000 1 लाख के आसपास सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के सैलरी मिल जाएगा। तो वेरी गुड सैलरी जो आपको यहाँ पे मिलेगी। 1 साल बाद आपका बेसिक पे ही 60 हो जाएगा तो और ज़्यादा सैलरी हो जाएगी। पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, जितनी भी आपकी यहाँ पे कोल इनकी जितनी भी जो है जहाँ पे भी इनका कंपनीज होगी सब्सिडरी वहाँ पे हो सकती है। और एक एग्रीमेंट भी इनका होता है, बॉन्ड भी होता है 3 लाख का, और ये 5 साल का आपका 60 महीने का मतलब 5 साल का 3 लाख का बॉन्ड है। अगर आप इसमें बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपके पैसे कटते जाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से। और मेडिकल भी आपका होगा। और फीस जो है इसको अप्लाई करने की वो 1180 रुपये है, विद GST मिला के 1180 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये था इसके बारे में। अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारे पास कोर्स है बेहतरीन बैच अड्डा का महपैक, जिसमें बैंक, SSC, रेलवे सभी की तैयारी हो जाती है। बैंक, SSC, रेलवे, और इसका पैटर्न थोड़ा थोड़ा SSC और रेलवे के जैसा होता है एग्जाम का। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 6,000 के आसपास है। इसमें आपकी बैंक, SSC, रेलवे सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। देखो कुछ एग्जाम बैंक के जैसे पैटर्न पे होते हैं, कुछ SSC, रेलवे जैसे होते हैं। अगर आप ये वाला कोर्स ले लोगे तो आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। इसमें लाइव क्लासेस, नोट्स, वीडियोस, मॉक टेस्ट हर चीज़ उपलब्ध है। तो फटाफट से इसमें जो है एनरोल कर लीजिए, और एनरोल करते टाइम आप कूपन कोड यूज़ करेंगे Y985। और अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो प्राइम टेस्ट सीरीज़ के अंदर ये सारे टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड है, ये वाला टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड होगा ही, तो आप इसको ले सकते हैं। कोल इंडिया के लिए आप टेस्ट सीरीज, प्राइम टेस्ट सीरीज अलग से ले सकते हैं, इसमें सभी टेस्ट होते हैं इंक्लूडेड। Y985 कूपन कोड यूज करना, इससे आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ध्यान रखिएगा इसके अंदर सिक्योरिटी वाले के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप्स जितने भी हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।